साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर। और समाजी बुराई थी, उस पर अतर चच्चा ने आपके सामने बात रखी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर दोपहर में 2 बजे से मालेगांव बचाओ इंसाफ यात्रा के नाम से ख्याबान निसार चौक से यात्रा निकलने वाली है, जो शहर भर में घूमकर और हमारे साथ क्या हो रहा है ये शहरियान को बेदार करने का काम करेंगी। और उसी यात्रा में हम शहर के संजीदा अफराद, उलमा इकराम और जो दानेश्वर लोग हैं, जो शहर के लिए सोचते हैं कि शहर में तामीर और तरक्की हो, शहर में इस्लाह हो, उनसे भी हम उसी यात्रा के दौरान मिलेंगे। और हम सिर्फ उनके सामने बात यही रखेंगे कि आप इन दोनों के जलसे और प्रोग्राम देखो और हमारे देखो। जो लोग तलवार और बंदूक की बात बोलते हैं, ये सिर्फ बात बोलते हैं, इनके अंदर जिगर ही नहीं है। जिगर अगर किसी में है तो यहाँ बैठे हुए लोगों में है, जो फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ ताकत से इस शहर में हर वक्त लड़े। वो 12 नवंबर का अगर वाक़या हुआ, जब सब लोग खामोश हो गए, सब लोग डर गए, मौजूदा MLA खुद डर गए MLA रहते हुए, उस वक्त भी शान हिंद ही वाहिद लीडर इस शहर में थी जिसने पुलिस के ख़िलाफ़ 6 दिसंबर आया तो एहतजाज की। उसके बाद धरना अगर देना पड़ा मजलूमीन के लिए तो रोड पर आकर धरना दी। तो हमने हमेशा लड़े हैं, हम कभी फ़िरका परस्तों से डरे नहीं। अगर गढ़ की यात्रा का सवाल आया तो उस वक्त भी सबसे पहले हम आए सामने, हमने उनको जेल भेजा। MSG कॉलेज का वाक़या हुआ, उस वक्त भी सबसे पहले हमने आवाज़ बुलंद की, जिला SP साहब तक जाकर मिले और उस वक्त उस मामले में हमने नुमाइंदगी की। और मंत्री साहब जो MSG कॉलेज के वाक़े को दूसरी सिमत में ले जाना चाहते थे, उसकी मुखालफत की। अगर ईदगाह ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने का वाक़या हुआ तो यही शान हिंद वहाँ जाकर क्रिकेट खेलने की बात की। अगर शिवाजी महाराज के स्टैचू के पास फ़िरका परस्त 15 अगस्त को भगवा झंडा लेकर आने की बात बोली तो इनकी छाती में दम नहीं था आजी और माजी आमदार के कि वो वहाँ पहुँचे। हम ही थे जो तिरंगा लेकर वहाँ पहुँचे और फ़िरका परस्तों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। सिविल हॉस्पिटल का वाक़या हुआ या इंसाफ की आवाज़ का जब धरना हुआ तो उस वक्त बड़े बहादुर थे माजी आमदार आसिफ शेख, तो इतने बहादुर थे तो जिस वक्त धरना चालू था शिवाजी महाराज के स्टैचू के पास, तो वहाँ आते ना, वो जाकर बैठे बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास सिर्फ नाटक और छचन करने के लिए। ये बहादुर है ही नहीं, ये सिर्फ शहर में समाज को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। लीडर से समाज बनता है, अच्छा भी बनता, बुरा भी बनता, मगर इन 25 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस शहर में बुराई ही पनपी है। तामीर और तरक्की का नारा लगा है। हम जो बोल रहे हैं कि 25 साल में इस शहर को खंडर कर दिए, ये दोनों भी एक दूसरे पे यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बोलते इन्होंने कुछ नहीं किए, वो बोलते इन्होंने कुछ नहीं किए। बात तो ये बिल्कुल सच है कि किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए मालेगांव जो इंसाफ यात्रा निकल रही है, मालेगांव की आवाम उसमें ताउन करे, उसमें शिरकत करे। अलग अलग हिस्से में हम लोगों के घर तक जाएंगे। हमने इसलिए यात्रा निकालने का फ़ैसला किया कि अब शहर को ये ज़रूरत है कि लोगों तक जाया जाए। और इनकी नाकामी और नाअहली तो यहाँ तक ठीक थी, मगर अब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की तकरीरें की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जहाँ पर बोला जाता है वहाँ माँ बहनें सुनती हैं। तो क्या मुस्तकबिल में ये हमारे बच्चों के हाथों में तलवार और बंदूक देना चाहते हैं क्या, कि तालीम देना चाहते हैं? इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाई 25 सालों में दोनों ने मिलकर, और आज सिर्फ बंदूक, तलवार और गलत ऐसी बातें जो एक आम आदमी भी स्टेज से नहीं बोलेगा, ये लीडरी करने वाले लोग वो बात स्टेज से बोल रहे हैं। मैं दावे से ये बोलता हूँ कि इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर जिगर नहीं है फ़िरका परस्तों से लड़ने का। ये कभी मंत्री के ख़िलाफ़ एक बात नहीं बोलते। इन्होंने मीटिंग ली, उस मीटिंग में भी इन्होंने इतना सब होने के बाद, सारी चीज़ें उस तरफ चले जाने के बाद उस पर एक बात नहीं बोलते। ये मंत्री से जो लोग डरते हैं
वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं बंदूक की। मैं आने वाला वक्त असम्बली का है, मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों का सियासी इनकाउंटर अवाम कर देंगी, क्योंकि इस तरह की बात इस शहर ने कभी पसंद नहीं की। इस शहर का अपना एक दबदबा रहा है जो हमेशा फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ रहा है, और 23 नवंबर को लोगों ने वो दबदबा देखा। और उस वक्त जो धरना दिया गया, 3 FIR पुलिस ने की। एक FIR जो है वो जो नकली शिव प्रेमी आए थे उनके ऊपर की, क्योंकि उनके लग परमिशन नहीं था और लॉ एंड ऑर्डर के हालात वो ख़राब कर रहे थे। एक दीवाने की तरह जाके अंबेडकर पुतले के पास पहुंच गए, उनके ऊपर हुई। हमारे पास परमिशन था, मगर उसके बाद पुलिस ये बोलती है कि हम 4:30 बजे के बाद तक धरना चलाए, इसलिए हम पे भी FIR की गई। मुझे पुलिस वाले बुलाए, मैंने उनको साफ बोला हूँ कि अब जो है मुझे और जो लोग भी 8 लोगों को आरोपी बनाए हैं, आप मजिस्ट्रेट के सामने हमको लेके चलो। अब मैं भी चाहता हूँ कि ये मामला जज के सामने आए। जज के सामने मैं भी अब वीडियो बताऊँगा, ना उसमें जामीन लूँगा पुलिस स्टेशन से, ना उनकी नोटिस लूँगा, ना किसी रजिस्टर पे साइन करूँगा। ये पुलिस को मैं बोल दिया हूँ और मीडिया के ज़रिए भी उनको बोल देता हूँ। हाँ, वो अगर ये बोलेंगे कि तुमको गिरफ़्तार करने आएंगे तो गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जज के सामने मैं खड़ा रहकर ये सारी बात बताऊँगा कि अगर कुछ लोग इस तरह की नफ़रत फैला रहे हैं एक समाज के ख़िलाफ़, कि अगर वहाँ फूल हार किया गया तो वो फूल को निकाल दिया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया, तो इसके ताल्लुक से पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर क्या एक्शन ली। अब मैं भी चाहता हूँ, मैं उस वक्त तो भी पुलिस डिपार्टमेंट को बोला था कि उन सालों को 2 डंडा अगर उस वक्त पुलिस मारी होती, पुल के बाहर वो पुल के इस तरफ नहीं दिखे होते, उस तरफ भागे होते, मगर उस वक्त पुलिस ने 2 डंडा उनको नहीं मारी। जबकि पुलिस का ये काम था कि वो जिस तरह के हालात उस वक्त ख़राब कर रहे थे, उनको 2 डंडा मारना चाहिए था और वहाँ से भगाना चाहिए था। मगर पुलिस ने जो तरीका अपनाई कि सबको ऊपर केस कर देना और सबको थपथपाना, ये तरीका बराबर नहीं है। अगर कोई गुनहगार है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, मगर जो नहीं है उनके ऊपर कतई नहीं होना चाहिए। हम भी अब ये मैटर मजिस्ट्रेट तक लेके जाने के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त असम्बली का है, हम पूरी तैयारी असम्बली इलेक्शन की कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको उम्मीद है कि शहर इन दोनों से नाराज़ है, इनके तामीरी काम और भ्रष्टाचार से नाराज़ है, इनके तरीक़ाकार से नाराज़ है। ऐसे वक्त में मालेगांव शहर तीसरी ताकत के तौर पर या तीसरी ताकत कोई बन सकती है तो शान-ए-हिंद की तरफ देख रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त इस शहर में बदलाव का रहने वाला है। ये इलेक्शन बदलाव का है, दोनों के खिलाफ है ये इलेक्शन, और वो बदलाव का नतीजा इस शहर में एक दमदार नुमाइंदा आने वाले वक्त में मिलने वाला है। सभी नारे नहीं लगना चाहिए। हम बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं। अगर वो उनके सियासी स्टेज से मजहबी नारा लगाते हैं, वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं। हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं। एक गांधी और अंबेडकर की विचारधारा, मौलाना अब्दुल कलाम की विचारधारा, इनसे सीखकर हम सियासत में काम काज करते हैं। तो किसी भी मजहबी स्टेज से, वो मजहबी स्टेज मुसलमानों का हो सियासी या फिर मेजॉरिटी का हो, हिंदुओं का हो, सियासी स्टेज से मजहबी नारे लगाना ये बात मुनासिब नहीं है। आने वाले इलेक्शन में मुद्दा ये रहेगा शान की गारंटी। ये इलेक्शन का इंशाअल्लाह मुद्दा रहेगा और हम इसी पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मैं एक बात साफ बोल दूं कि ये ना माजी आमदार ना मौजूदा आमदार, ये दोनों के पास शहर में कुछ काम किए हो, शहर के लिए कुछ किए हो, तो ऐसा है ही नहीं। ये दोनों यही करने वाले हैं। बंदूक, तलवार, गोली, इसके घर की जातियात, ये अगर आज मौजूदा एमएलए बोले तो माजी एमएलए भी यही शुरू किए, उनकी ही ये शुरुआत थी। ये सियासत में ये बात बराबर नहीं है। तो ये बात वो इसलिए नहीं करना चाहते कि उनके पास कोई तामीरी काम नहीं। दोनों इक़्तिदार में रहे, कॉरपोरेशन में अगर शेख रशीद साहब का ख़ानदान रहा तो भी उन्होंने कोई तामीरी काम नहीं किया जिसको वो बता नहीं सकते, और जो 5 साल एमएलए रहे वो भी कुछ नहीं बता सकते। तो हम लोगों का यही मानना है
कि मुद्दे से हटाकर ये मिली जोड़ खेल रहा है कि तीसरी बात करो कि हमारी जो नाकारापन है वो लोगों के सामने ना आ पाए। ये फौरी तौर पे कुछ लोगों को इंटरटेनमेंट के तौर पे अच्छी लग सकती, मगर जनरल लोग इस बात को कतई पसंद नहीं करेंगे। और समझ में नहीं आता जब फिरका परस्त अपने ऊपर हमला करते हैं, चाहे वो अल्फाज से हो चाहे कानूनी तौर पे हो। 12 नवंबर के वक्त कोई बंदूक वाला, कोई बिना बंदूक वाला, कोई नज़र नहीं आया। जब यात्रा यहाँ से जा रही थी तो कई मस्जिदों में तरावी में खलल आया, तरावी रुक गए, तब इस्लाह सियासत वाले आकर बोले नहीं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब एक MSG कॉलेज में सिर्फ लोगों को अच्छी तालीम आगे क्या हासिल करना चाहिए उसमें बोला गया, वहाँ हुजूर के नाम के पोस्टर की तस्लील हुई, उस वक्त भी कोई कुछ नहीं बोला। तो ये बहादुर लोग जो बंदूकें रख रख के घूमते हैं, ये करते कहाँ है, बंदूक किसके लिए इस्तेमाल करते हैं और बताते क्यों है? ये शहर की सियासत की गिरावट है, न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी गिरावट है कि इस्लाह सियासत के नाम पे आने वाले लोग गुंडों के साथ लड़ते लड़ते वो ऐसे ही हो गए कि उनको भी असलाह की बात करनी पड़ती। मौजूदा MLA आपके स्टेज से भी तो इस तरह की बातें माजी में कर चुके हैं कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, याद है कि तारीख बता दूँ। वो एकदम बराबर बात है, वो स्टेज हमारा था, इसलिए वो बात बोली गई थी NRC के मामले में और स्टेज हमारा था, तो इतनी बहादुरी की बात हो गई। उसी स्टेज की उमर खालिद की एक बात है जो आने वाले वक्त में बताऊंगा। उसी स्टेज पर ये बहादुरी इसीलिए थी कि हम बैठे थे वहाँ, मगर उसमें भी उन्होंने जो उस वक्त उमर खालिद के साथ किया वो आने वाले वक्त में आवाम के सामने बताऊंगा कि मौजूदा MLA ने उमर खालिद के साथ क्या किया था। हाँ, तो मैं बोला कि आने वाले वक्त में बताऊंगा कि मौजूदा MLA ने उमर खालिद के साथ क्या किया था और उमर खालिद ने उस वक्त मौजूदा MLA के बारे में क्या बोला। आज उमर खालिद 4 साल हो गया जेल में है। जो अन्याय और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने वाला नौजवान लड़का था, उसके साथ इन्होंने किस तरह का बर्ताव किया, किस तरह की बात की, यह आने वाले वक्त में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास भी अभी वक्त है, एक एक बात हम भी बताएंगे। खलील भाई यहाँ बात उस स्टेज की निकाल दी है और उस स्टेज से उमर खालिद की बात जुड़ी हुई है। थी लाइसेंस वाली, और निहाल साहब ने कभी भी सियासी स्टेज से या सियासी मामलात में बंदूक ये निजी इस्तेमाल के लिए है, निजी हिफाजत के लिए, उससे आवाम का क्या लेना देना। किसी का निशाना अच्छा हो, वो एक गोली से 4 शिकार कर देता हो, उससे लोगों को क्या लेना देना। आवाम आज परेशान है, औरतें परेशान हैं। आज आप देखेंगे KYC के लिए हज़ारों ख़वातीन परेशान हैं, उनके ताल्लुक से कोई कुछ नहीं बोलता। आज बैतुल खला के लिए कच्चे इलाकों में लोग परेशान हैं। आज मालेगांव शहर की 60% गटरें ओवरफ्लो होकर बहती है, जहां नापाकी लगा के लोग मस्जिदों में और अपने घर में शामिल होते हैं। जो लोग सियासत में इस्लाह करने के लिए आए थे, वो इस्लाह छोड़ के असलाह की बात करने लगे। ऐसा हो गया है कि नापाकी लेके लोग मस्जिदों में जा रहे हैं। ये कैसी इस्लाह है? शहर को गंदा और नापाक कर दिया गया और मस्जिद और मीनारों का शहर कहलाता है। मदरसे के बच्चों को रोड पे आना पड़ा, जो बेचारे दुनिया की लज्जतों को छोड़ के मदरसे में दीन और अल्लाह से लौ लगाते हैं, उनको आज सड़क पे उतर के आना पड़ा सियासी काम के लिए। ये शर्म की बात है। जो नुमाइंदे यहाँ इक़्तिदार में हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो चाहे असम्बली में हो, उनका ये रिकॉर्ड ज़ीरो है कि उन्होंने ऐसे बच्चे जो अल्लाह से लौ लगाने के लिए मदरसे में थे, उनको सड़कों पे उतर के आना पड़ा। आज निशाना आता, फिर अगर एक ही लकड़ी से हाँक रही है तो पुलिस को ये भी मालूम है कि हम कौन है। हम भी फिर तिगनी का नाच निशाना जानते, ये पुलिस डिपार्टमेंट को पता है। मगर आज सरकार में कुछ लोग हैं, मंत्री है, दूसरे लोग हैं, यहाँ तक कि शहर के भी कुछ लोग दबाव बनाते हैं कि हमको किसी तरीके से रोक दिया जाए। इनके अंदर खुद दम नहीं है लड़ने का, मगर ये चाहते हैं कि कोई तीसरा आदमी भी उनसे ना लड़े, फिरका परस्तों से ना लड़े, इसलिए पुलिस पे जानबूझ के दबाव बनाया जाता है। बहुत खिलाफ बोलता था। तो झोपड़पट्टी में मैं रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, छुरी भी नहीं है, तो मेरा क्या होता था? बहरहाल बंदूक से डर है। अगर उलमा किसी के खिलाफ बोलते हैं, अगर किसी के खिलाफ नहीं बोलते, वो सही बात बोलते हैं, और किसी को ऐसा लगेगा कि ये आलिम मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो उसको दबा देंगे। कुछ ना कुछ उसको भी बंदूक की नहीं दी जाएंगी, दी जा सकती है ना भाई, दी जा सकती है। जब दी ना सकती तो ये भी दे सकती, नहीं उनको ना दी जा सकती है। या ये सारे शहर को धमकी दी गई है
सिर्फ उलमे नहीं, यानी एक आवाम के जलसे में इस तरह की बात करना, किसी की ज़ातियात पे, वो किसी की रिश्तेदार होगी, किसी की बहन बेटी होगी, किसी की सास होगी, किसी की माँ होगी, उसके दिल पर क्या बीती होगी। ये हम मस्जिद में तो बोलते हैं कि इस्लाम जो है पर्दा पोशी का मज़हब है, अल्लाह ताला ऐबों को पर्दा डालने का हुक्म दिया है। अब तो लोग, मैं खुद नहीं जानता कि कौन नाम है क्या है, अब मैं भी सोच रहा हूँ कौन लोग होंगे वो। उलमा में बेदारी पैदा करने के लिए भी निकल रहे कि बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन उलमा ही जो है मौजूदा एमएलए को एक दिन में 3 प्रोग्राम में बुला रहे हैं। कल मदरसा इस्लामिया में थे, बैतुल उलूम में थे और सगुफ्ता मस्जिद के प्रोग्राम में थे। देखिए खलील भाई, वो एक मजहबी प्रोग्राम है, उसमें तो ऐसा है कि पूरी दुनिया से उनका बुलावा आएगा। बात अपन सियासत की करते हैं कि सियासी स्टेज से इस तरह की बात आलिम को नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी किसी मस्जिद से, किसी मकतबे फिक्र की मस्जिद से कभी आपने ऐसी तकरीर सुनी? असम्बली में बोलना था ना, नीतीश राणे जब भूख रहा था तो वहाँ बोलना था कि मेरे पास बंदूक है, वहाँ बोलना था, वहाँ नहीं बोले, यहाँ बोल रहे। उलमाए दीन मिंबर रसूल से ये कहते हैं कि सिर्फ को खुदा से डरना चाहिए, और उलमा ही बंदूकों से डर रहे हैं, तो फिर लोग आम जनता क्या करेंगे? नहीं, उलमा तो डरेंगे नहीं, लेकिन कैसा है कि एक बात मैं बोला हूँ कि भाई उलमा भी सोचेंगे, क्योंकि देखिए आप भी समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ मस्जिदों में जो आइम्मा है सब करोड़पति नहीं है, कुछ ही आलिम ऐसे हैं कि बहुत मालदार हैं, है ना, और बाकी तो बेचारे जो है 2, 2.5, 3 हज़ार में काम करते हैं, तो वहाँ ज़िम्मेदार बोल देंगे कि आप ये सब झमेले में मत पड़ो। बहरहाल आज भी इतना दावा ज़रूर है कि अपने शहर में दीनदारी है और लोग आज भी शहर की फ़िक्र लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे उलमा आगे आएंगे। नहीं, भड़काऊ मौलाना, एक बात समझ लो कि अभी शान बोली कि एमएसजी कॉलेज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाम था वो पोस्टर निकाल दिया गया। उस वक्त इनको वो नहीं होता क्या, इनको तकलीफ़ नहीं होती, इनको उस वक्त बहादुरी नहीं दिखती? जब गढ़ की यात्रा वाले आते, जब इनकी बहादुरी कहाँ चली जाती? मुझे बताओ, एक लफ्ज़ अगर ये मंत्री के ख़िलाफ़ बोलने की इनके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है? मंत्री आज पूरा शहर हमारा खंडर करके उधर तज़ीनकारी कर रहा है, मगर उसके बाद नहीं बोलते। मुस्लिम औरतें, आज तो अगर कोई मुस्लिम औरतें उस तरफ अगर चली जाए तो बड़ा वो होता कि यार उल्मा भी आ जाते, सब आ जाते कि और मुसलमान औरतें वहाँ चली जा रही। आज रात भर मुस्लिम औरतें सो रही हैं, उस हिस्से में परेशान है, उनके KYC नहीं हो रही है, 11 बजे 12 बजे 2 बजे जा रहे हैं, उस वक्त भी क्यों नहीं ये मंत्री के ख़िलाफ़ बोलते? इनके मैनिफेस्टो में था कि हम जो है नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांच ATM इस तरफ और लाएंगे। अरे और लाना तो छोड़ो, जो था वो चला गया। तो इनको तकलीफ़ नहीं होती क्या कि मुस्लिम औरतों की इतना परेशान है, दूसरी सब परेशानी है? इनको उस वक्त तकलीफ़ हो गई, मंत्री के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं आती? ये सब भड़काऊ मौलाना नहीं, ये बुज़दिल हैं, इनके अंदर दम ही नहीं है, दोनों में दम नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ़, यहाँ पर तुम लड़ के क्या कर लेंगे? अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो लड़ो ना फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़। अगर उस वक्त हिम्मत होती आसिफ शेख में तो शिवाजी पुतले के पास आ जाते ना, जब फ़िरका परस्त आए थे, हमारे खिलाफ़ आए थे। ठीक है, हम तो शहर के थे ना। अगर ये बड़े बहादुर थे, बड़े 40-50 भाई हैं और सिर्फ बहादुर और दादागिरी की बात करते, तो उस वक्त इनकी दादागिरी कहाँ गई थी? जब अतर चचा, मैं, रिजवान सारा वहाँ हार पहनाने गए थे, उस वक्त इनकी बहादुरी कहाँ चली गई थी? तो अक्टूबर को निकलेंगे तो ये जहांगीर का तराजू लेके निकलेंगे क्या, इंसाफ वाला? हाँ, इंसाफ का तराजू लेके निकलेंगे। रेडी। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मौजू पर है, जिसकी तफसील समाजवादी पार्टी के युवा नेता मोहम्मद मुस्तकीम टिकनेडी साहब, समाजवादी पार्टी की सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा बताएंगे। मैं शहरी हालात पर तमाम मस्जिद के आइम्मा
मदरसे के मुदर्रिसीन और जो लोग भी शहर के लिए, अमन के लिए, शहर की इस्लाह के लिए, इस्लाह माशरा के लिए रातों दिन काम करते हैं, आपके मीडिया के ज़रिए उन तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साबिक एमएलए जिनके घर के लोग गालिबन 40-45 साल से इक़्तिदार का मज़ा चख रहे हैं और जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, ये तो पूरे शहर पर रोशन है। अभी हाल ही में मरहूम शेख रशीद साहब के पोते शेख आसिफ साहब के भाई, उन्होंने आगरा रोड पर गोली चलाई और बहुत डेरिंग से चलाई। उनका निशाना चूक गया और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक बैठे हुए शख्स को, साबिक मेयर को गोली लगी और उसके बाद शहर में एक खौफ का माहौल है। उसके बाद मालेगांव की नहीं, मैं एमएलए जो है नितेश राणे साहब, वो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, 1.5 फुट के हैं और कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र की सियासत और बिलखुसूस मालेगांव की सियासत किस तरफ जा रही है। वो भी एक एमएलए, कोई साबिक एमएलए, और अभी जुमा के दिन मौजूदा एमएलए जो 1.5 फुट के नहीं हैं, बहुत लंबे कद्दावर है, मस्जिद के इमाम हैं, ईदगाह के ख़तीब हैं, उनकी तकरीर मैंने मोबाइल पर सुनी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह माशरा के ज़रिए इस्लाह सियासत में आए। इस्लाह सियासत के बाद आज वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसी ही बात तो कोई उजक, कोई अनपढ़, कोई जाहिल भी करने से हिचकिचाएगा कि मेरे पास भी बंदूक है, लाइसेंस वाली है, निशाना चूकता नहीं मेरा। और फिर उसके बाद सियासत में घर तक पहुंच जाना। माजी आमदार शेख आसिफ साहब कहते थे कि मेरे पास बहुत लोगों का वीडियो है, स्क्रीन लगा के बताऊंगा। वो तो स्क्रीन लगा के बता ना सके। अब एमएलए साहब बोलते हैं कि भूरी भाभी या गोरी भाभी, ये किस तरफ ले जा रहे हैं। ये आलिम दीन है, एक मस्जिद के इमाम है और उनकी रिश्तेदारी है, ऐसा भी बता रहे। और ये भी बोल रहा है कि उनके लोग लाकर बता रहे हैं, तो कई घर के तलाक हो जाएंगे। मैं आपकी मीडिया के ज़रिए हमारे उलमा से अपील करूंगा कि ये दोनों आजी और माजी जिस तरह गुंडागर्दी और गंदी और गलीज सियासत कर रहे हैं, इसमें हमारे उलमा को आगे आना चाहिए। और जैसा कि शहर के बहुत सारे उलमा, लेकिन एक आलिम दीन जिसको यकीनन शहर की फ़िक्र है, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, उन्होंने कई बार ये फ़िक्र बताई है। और इसी के साथ साथ दिगर उलमा भी अपनी ख़ास महफ़िलों में बोलते हैं कि हमें शहर की सियासत में बदलाव लाना चाहिए। यही गंदगी देखकर लोग इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मैं अपने उलमा से अपील करूँगा कि वो इस तरफ ध्यान दें। हमारा शहर और बिलखुसूस हमारी मिल्लत के ज़िम्मेदारान बहुत ज़्यादा नीचे उतर कर बात कर रहे हैं। अगर इनकी ज़बान को लगाम नहीं दिया तो आने वाली नस्ल हमारी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं शहर की आम पब्लिक से अभी अपील करूंगा कि आप देखें कि इक़्तिदार का नशा इन पर ऐसा चढ़ा है। माजी में आप जाएं, पिछले दिनों में हम पहुँचे, साथी निहाल अहमद साहब भी 25-30 साल नहीं, पूरी ज़िंदगी सियासत में लगाए, लेकिन कभी ऐसी किसी की ज़ातियात पर, किसी तरह की गुंडागर्दी पर बात नहीं की जाती थी। मैं
शहरियान से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात, तामीर और तरक्की की बात कर रही है, तो आप उस तरफ जुटे, उस तरफ देखें और ये दोनों निकम्मा और नाकारा एमएलए को नाकारा बनाएं और इनको रिजेक्ट करें। और जो लोग अपील कर रहे हैं कि एक बार और कोई ये चाह रहा है कि तीसरी बार, तो इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी की हमारी सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा चुनकर आती है, तो इस तरह की नशा से हमारा माले गांव पाक होगा, नशे की लानत से हमारे नौजवान बचेंगे। मस्जिद मीनारों का जो शहर है उसकी इज़्ज़त, उसका विकार, उसकी आबरू इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगी, क्योंकि ये लोग सियासी हैं और सियासी बात करते हैं और 24 घंटा ये सियासत में रहते हैं। 24 घंटा सियासत में रहकर ये लोग आवामी खिदमत करते हैं। मैं शहरियान से एक बार और अपील करना चाहूँगा कि नितेश राणे 1.5 फुट का और एमएलए साहब गालिबन 6 फुट के हैं, लेकिन अपना कद घटाकर वो भी कहीं ना कहीं नितेश राणे के बराबर में आकर खड़े हो गए।